आई एम प्रेटी श्योर कि आपके मन में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये समुद्र कितना गहरा है, यानी कि जो सी है वो कितना ज्यादा डीप है और इस समुद्र के अंदर कौन कौन से किस किस टाइप के क्रिएचर्स पाए जाते हैं। एंड इवन यू डोंट नो कि समुद्र के अंदर छोटी सी सुई की साइज से लेकर 5 स्टोरी बिल्डिंग जितने बड़े क्रिएचर्स पाए जाते हैं। सो वही डीप सी क्रिएचर आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले। चैनल पर नहीं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेशक डीप सी वो जगह है जहां हम जितना नीचे जाते हैं उतनी लाइफ खौफनाक होती जाती है। जो एनिमल्स हमें समंदर के ऊपर नॉर्मल दिखाई देते हैं वहीं डीप सी में वो कहीं गुना बदसूरत हो जाते हैं। ये वही जगह है जहां से प्री हिस्टोरिक जमाने के जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स तो जिंदा मिले ही हैं, पर यहाँ इंसानी मिथ्स भी रियलिटी बन जाती है, इसलिए वीडियो पूरी देखना। नंबर 7 ओरफिश। पुराने जमाने में समंदर में सफर करने वाले लोगों के बीच में सी सरपेंट जैसे मिथिकल क्रीचर्स की कहानियाँ बहुत फेमस थी। पर असल में ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, रियलिटी में भी थी ये सारी चीजें ना। इसका ख्याल डीप सी की जायंट ओरफिश से आया था। जी हाँ, इनका साइज तो सिटी बस के जितना होता ही है, यानी तकरीबन प्री हिस्टोरिक टाइटेनोबोआ के जितना। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है डीप सी की गहराइयों में और भी कई गुना बड़ी ओरफिश हो सकती है। वेल, आमतौर में ओरफिश डीप सी के ट्वाइलाइट जोन में पाई जाती हैं और जापानीज कल्चर में सुनामीज जैसी तबाही लाने के लिए जिम्मेदार भी मानी जाती। या मैंने सुना ये चीज तो। फिश भी कहा जाता है। खैर, जब ये बीमारियां मर रही होती हैं तो कभी कभार सरफेस में आ जाती हैं। इस और फिश का साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है, ऑलमोस्ट 100 फीट लंबी हो सकती है और फिश। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है। कैन यू इमेजिन 100 फीट लंबी कोई और फिश। नंबर 6 गॉब्लिन शार्क। आपने लोकेटर तीथ यार, किस तरह से दांत है इसके। इनके जॉस चेंसो की तरह थे। और तो और इडेस्टस, इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तीथ देखो इसके, ऐसे ही थे कि जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क के आगे किसी ने सिजर लगा दी हो। खैर, ये दोनों शार्क्स अराउंड 300 मिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी। वेल, आप लोग सोच रहे होंगे अब कहाँ ऐसी प्री हिस्टोरिक। लोकेटर तीथ यार, किस तरह से एक जो ब्लेड नहीं होता, जिस तरह से पत्थर वगैरह काटे जाते हैं जो ब्लेड से, ऐसा ब्लेड इसके मुंह में लगा हुआ है। लिटरली यू कैन सी। जिंदा होती होंगी। गलत सोच रहे हो, क्योंकि मिली है गॉब्लिन शार्क से। गॉब्लिन शार्क्स अपने जॉस को 0.03 सेकंड्स में एक्सटेंड करके, यानी पलक झपकने से भी 10 गुना तेज, अपने शिकार को मौत एक्सपीरियंस करने से भी पहले निगल जाती है। इतना तेज वजह है इनके जॉस एनिमल किंगडम के तेज तरीन जॉस में से एक। ब्रो इसके दांत देखो यार, कितने ज्यादा नुकीले दांत हैं, यू नो। एंड कौन ही जानवर इन दांतों से बच पाएगा। लोकेटर तीथ ब्रो। वैसे हाँ, गॉब्लिन शार्क को इनके लुक्स की वजह से मॉडर्न डे के सबसे खौफनाक और बदसूरत तरीन दिखने वाले एनिमल्स में भी डरावना सा दिख रहा है ना। नंबर 5 जायंट आइसोपॉड। ये क्या है? आप अपने घर में कॉकरोच वगैरह को देखकर डर तो जरूर जाते होंगे, लेकिन शायद आपको पता नहीं है डीप सी में आपकी सोच से बड़े बड़े कॉकरोच जैसे आर्थ्रोपॉड्स घूम रहे हैं। जी हाँ, मिली है जायंट आइसोपॉड से। ये एनिमल्स जमीन में नाखून के बराबर होते हैं। वहीं डीप सी में इनका साइज 50 गुना और वेट 40,000 गुना ज्यादा होकर एक बिल्ली के जितना हो जाता है। इसलिए जायंट आइसोपॉड्स डीप सी जायंटिज्म इतने बड़े बेहतरीन मिसाल है। वेल, मैं आपको बता दूं, आइसोपॉड्स मिलियन ऑफ ईयर्स पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में अपीयर हुए थे, जब अर्थ में मॉडर्न दौर के हिसाब से कहीं गुना ज्यादा ऑक्सीजन था। ब्रो, समुद्र के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हमने समुद्र का ऑलमोस्ट 95% जो हिस्सा होता है वो अभी डिस्कवर किया ही नहीं है। ओनली 5% हिस्सा हमने डिस्कवर किया है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिली हैं। सोचो अगर 95% अगर हम डिस्कवर कर लिए तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी हमको। इसी वजह से उस दौर में इस दुनिया के सबसे बड़े आर्थ्रोपॉड्स इवॉल्व हुए थे। इंट्रोडक्शन के लिए जमीन में कार के जितने मिलीपीड्स थे, तो हवा में दुनिया के लार्जेस्ट इंसेक्ट्स जायंट ड्रैगन फ्लाइज घूम रही थी। ओशन में तो इंसान की हाइट से भी बड़े बड़े शिकारी स्कॉर्पियंस थे। हाइट से बड़े बड़े स्कॉर्पियो क्लाइमेट चेंज की वजह से वक्त के साथ एक्सटिंक्ट हो गए, पर डीप सी में जायंट आइसोपॉड जैसे आज भी कुछ बचे हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों साल पुरानी कार्बोनिफेरस पीरियड के जायंट आर्थ्रोपॉड्स की लेगेसी
किसी को जिंदा रखा हुआ है। नंबर 4, डीप सी फिशेस। फिशेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खूबसूरती आती है। आमतौर में फिशेस अलग अलग कलर या पैटर्न अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए इवॉल्व करती हैं। लेकिन सोचो डीप सी, जहाँ लाइट ही नहीं पहुँचती, तो वहाँ खूबसूरती मैटर ही नहीं करती होगी। इसलिए डीप सी में हमारे लिए ऐसी ये क्या है? फिशेस हैं जिन्हें इमेजिन करना भी मुश्किल है। कितनी डरावना लग रहा है यार ये फिश है। इस फिश ने जॉस ना होने के बावजूद माउथ इवॉल्व किया हुआ है। जो भी एनिमल समंदर की रोशनी में मर जाता है तो डीप सी में उसकी लाश हैग फिश का खाना बनती है। और तो और एंगलर फिश, इन्होंने तो पूरा का पूरा बल्ब इवॉल्व किया हुआ है शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए। वह जो फिश मुझे सबसे अजीब लगती है वो ब्लैक ड्रैगन फिश है। ये देखने में तो खौफनाक होती ही है, लेकिन जहाँ फीमेल का साइज 20 ब्रो लुक एट हर फेस या लुक एट हर बॉडी यार। ओ नो, कितना डरावना लग रहा है ये यार। इंच होता है, वहीं मेल सिर्फ 1 इंच के होते हैं। What? जिंदगी में इतना छोटा? ड्रैगन फिश का मकसद फीमेल ड्रैगन फिश के साथ रिप्रोड्यूस करके मर जाना होता है। वहीं फीमेल ड्रैगन फिश हंट करती हैं और सालों तक जिंदा रह के नस्ल आगे बढ़ाती हैं। और Okay. दोस्तों, जो समंदर की सबसे ज्यादा गहराई में फिश पाई जाती है वो स्नेल फिश है। कंपैरिजन के लिए ये माउंट एवरेस्ट की हाइट जितनी गहराई में पाई जाती है। इसी वजह से इन्होंने 1600 हाथियों का वेट हैंडल किया होता है। और हाँ, प्रेशर की वजह से वजह से प्रेशर फील नहीं होता। नंबर 3, बॉबिट वर्म्स। अगर कोई डीप सी फिशेस को सबसे खतरनाक मौत देता है तो वो बॉबिट वर्म्स ही हैं, क्योंकि ये शिकार को जॉस से अचानक से पकड़ के जिंदा दफनाते हुए खा जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि बॉबिट वर्म लंबाई में 2 पार्क बेंचेस के बराबर पहुंच सकते हैं, पर इनकी 90% बॉडी जमीन में ही छुपी होती है, इसलिए ये देखने में काफी छोटे दिखाई देते हैं। सबसे कमाल की चीज तो ये है कि जिस तरह मार्वल के वुल्वरीन और डेडपूल जैसे फिक्शनल सुपर हीरोज अपने आप को डैमेज करने के बाद रीजनरेट कर लेते हैं, तो इसी तरह से अगर मुश्किल से कोई एनिमल बॉबिट वर्म्स में अटैक भी कर दे तो ये अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। सो ये थे समुद्र के अंदर कुछ ऐसे अजीब और गरीब क्रिएचर्स एंड बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। आपको सबसे अजीब क्रिएचर कौन सा लगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड गुड नाइट, सी यू सून।